अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जी, ये बस है जो जाती है सर्बिया बेलग्रेड से, सिटी सेंटर से जनाब एयरपोर्ट निकोला टक्साल एयरपोर्ट। ट्राम्स आपको गुजरती नज़र आती होगी। मैंने कहा जाती दफ़ा आपको नाइट व्यू भी दिखा दे बेलग्रेड का। यहाँ पे ट्रामों की हालत कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन एनीवेज चला तो रहे हैं ना ये लोग। ट्राम्स में सफ़र करने का अपना एक मज़ा है। नीट एंड क्लीन कंट्री है पूरी। ये जी इसकी टिकट होती है, ये 400 सर्बियन दिनार, लाइक कोई 4 यूरो 3.5 यूरो बनते हैं। मुझे ये टिकट देख के तो याद आ गई अपने बचपन में। हमारे यहाँ वॉल्वो बस चलती होती थी लाहौर में, उसकी टिकट थोड़ी सी इससे बस चौड़ी और थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी। तो मुझे वो वॉल्वो बस याद आ गई जो हमारे एमए कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ईंटें मार मार के नॉर्वे की उस बस का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये मैं आपको अवाइल 90s की बात बता रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अपने लड़कपन की या बचपन की कह लें। ये यहाँ का जी मेन ट्रेन स्टेशन है, ये वाला। स्टिल ट्रामें आ जा रही हैं। ये है जी बेलग्रेड का एक रिवर है, बेलग्रेड रिवर। ये उसका ब्रिज है, आपको शायद नज़र आ रहा हो। इस साइड से मैं दिखा देता हूँ, मुझे भी देख ले। मैं कैमरे के सामने इसलिए नहीं आता कि मुझे देखने से बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। ये दरिया जो है बेलग्रेड का, ये हंगरी से होता हुआ यूक्रेन से होता हुआ सर्बिया से होता हुआ और 6-7 कंट्री में ये ट्रेवल करता है ये दरिया जो। ये यहाँ का है जी, ये मेन बस स्टेशन है जहाँ पे बसें वगैरह आके रुकती हैं। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार ये बात ये बताऊँ कि यहाँ पे जितनी भी बसें और ट्रामें हैं उसमें अक्सरियत श्रीलंकन और बंगालीस ड्राइवर है। श्रीलंकन और बंगालीस को इन्होंने एज ए ड्राइवर यहाँ पे रखा हुआ है बसों में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मामला है कि पिछले दिनों मैंने देखा था BBC पे कि बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात खुद की थी हमारे एम्बेसडर इन बेलग्रेड, जो हमारा एम्बेसडर है यहाँ पे, उससे मुलाकात की थी। और मुलाकात में डिस्कशन क्या हुई थी ये तो नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे श्रीलंकन और बंगाली ड्राइवर देख के मुझे ये लग रहा है कि शायद उन्होंने वर्क फोर्स मांगी होगी ड्राइवर्स के एतबार से। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट ने इनको नहीं दी तो फिर उन्होंने मजबूरन श्रीलंकन और बंगालीस को भर्ती किया यहाँ पे। ये एक मामला है बहुत बड़ा। ये है जी इनका हाईवे। तब हम शहर की लोकल सड़कों पे थे और हाईवे ज़रा चेक करें कि कितना खूबसूरत है और साफ, नीट एंड क्लीन। हमारे वहाँ पे प्राडो में जाने वाले और ऑडी और मर्सिडीज़ में जाने वाले लोग जो मोटरवे पे सफ़र करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, जब वो भेरा इंटरचेंज पर या दीगर जितने भी
रेस्ट एरियाज़ है वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ से मैकडॉनल्ड्स KFC लेने के बाद जनाब सबसे अच्छा काम वो जो करते हैं ना, वो अपनी गाड़ी का विंडो ओपन करके तो हाईवे को या मोटरवे को, जो लाहौर इस्लामाबाद वाला मोटरवे है, उसको डस्टबिन समझते हैं और BMW, मर्सिडीज़ और फॉर्च्यूनर से मैकडॉनल्ड्स और KFC का कचरा जो है वो हमें बाहर गिरता हुआ नज़र आता है। बाज़ औक़ात जब हम लोग मिडिल क्लास कभी कभार अपनी गाड़ी में या कभी कभार किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं लाहौर टू इस्लामाबाद। सो ये लोग जो अशराफिया हैं, अगर इनको ये समझ नहीं है कि हाईवेज़ डस्टबिन नहीं है, तो मेरे ख्याल में आम आदमी पे तो गिला करना तो फिर बनता ही नहीं हमारा। बहुत बड़ा मोटरवे नहीं है, लेकिन जितना भी है खूबसूरत है। दाएं बाएं यहाँ पे मकई के खेत है, बहुत ज़्यादा मकई लगी हुई है और खुश्क हो चुकी है। बस मेरे ख्याल में उस मकई की फसल की जो है वो मशीनों के ज़रिए उसको रिमूव किया जाएगा और फिर वो ये यूरोपियन यूनियन को बेचेंगे। ये दो जहाज़ आपको लाइटों के इन बिटवीन लैंड होते वन बाय वन नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये है, ये वाला, और दूसरा उसके पीछे ये है। इसी तरह जर्मनी जाएं या आप लंदन हीथ्रो जाएं, न्यूयॉर्क JFK जाएं, तो आपको लाइनें लगती नज़र आती हैं जहाज़ों की लैंड होते हुए। बस एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ 500 मीटर पे हमारा एयरपोर्ट है, निकोला टेस्ला एयरपोर्ट। है जी निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा है लेकिन साफ़ सुथरा है। वो देखिए इंग्लिश में लिखा भी नज़र आ रहा है निकोला टेस्ला, और ऊपर इन्होंने अपनी वो जो रशियन टाइप लैंग्वेज है वो लिखी हुई है। ये देखें जी निकोला टेस्ला एयरपोर्ट का बैरूनी मंज़र। अंदरूनी मंज़र जो है वो मैंने आपको अराइवल पे कुछ दिखाई दिया था। छोटा सा एयरपोर्ट है, पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये यहाँ पे टावर है। लेकिन मैं इनकी गवर्नमेंट को रिकमेंड करूँगा कि एयरपोर्ट के करीब अगर किसी एरिए में दाएं बाएं IBIS होटल अगर ये बना दें और उसके चार्जेस जो हैं पर नाइट 35 या 42 यूरो रखें, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे पैसेंजर जिनका लेओवर ज़्यादा होता है वो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं और इजीली होटल भी वो ले सकते हैं। होटल सारे सिटी सेंटर में हैं, यहाँ एयरपोर्ट से थोड़े दूर हैं। अगर मुझे ये फैसिलिटी मिल जाती यहाँ पे तो यकीन जाने मैं वीडियो के चक्कर में बिल्कुल ना जाता उधर, क्योंकि मैं इस्तांबुल सुबह 8:30 बजे उठाऊँ और 11 बजे मैंने बस पकड़ी, 12 बजे मैं एयरपोर्ट पे आया, फिर 12 से लेके 2:30 बजे तक मैंने इंतज़ार किया जनाब अपनी फ़्लाइट का।
फिर फ़्लाइट चेक इन ओपन हुआ, इमिग्रेशन करवा के मैं आपके सामने भागा दौड़ा, CIP लाउंज में गया, खाना वाना खाया, फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ी और यहाँ पे आया। और अब मुझे इतने शदीद चक्कर आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो मैं वीडियो को बंद करने लगा हूँ। निकोला टेस्ला एयरपोर्ट आपने देख लिया है, ये टर्मिनल 1 है। यहाँ से EasyJet की फ़्लाइट ऑपरेट होती हैं। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा टर्मिनल 2 है, तो मैं अपने टर्मिनल में एंटर करके अपना मोबाइल चार्ज करूँगा और वाईफाई ऑन करके अपने बच्चों से बात करूँगा। तो काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अब आप यहाँ पे आएँ तो ये A1 बस 400 दिनार लेती है, ऑलमोस्ट 1200 पाकिस्तानी। ये लें और सिटी सेंटर चले जाएं, अपना ले ओवर वहाँ पे बिताएं और उसके बाद वापस एयरपोर्ट आ जाएं अगर आपका ले ओवर 6 से 7 घंटे या 10 घंटे का है। होटल्स सिटी सेंटर में काफ़ी महंगे है, कोई 65 यूरो 75 यूरो के इक्वल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वर्थ है। मुझे दे इजाज़त, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इतनी मेहनत करने के बावजूद मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि एक मेरी वीडियो पे तकरीबन 200 व्यूज़ हैं, लेकिन 200 में से 25 या 20 लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो ये बड़ी एक डिसहार्डिंग सी वो होती है सूरत हाल कि आदमी अपनी नींद की परवाह किए बगैर, खाने पीने की परवाह किए बगैर, घर की परवाह किए बगैर वीडियो शूट करे और आप 200 लोग देखें भी और लाइक ना करें और शेयर ना करें और कोई कमेंट ना करें, तो दिल बड़ा दुखता है फिर। तो प्लीज़ इससे मेरी ज़रा हौसला अफजाई हुआ करेगी। आप इस पे कमेंट लाजमी किया करें, कोई ख़ामी हो तो बताया करें। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए रिलेटेड फॉर द वीज़ा सर्विसेज दैन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।